जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत को चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन की नाचे बेग दियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। पंडित बाबा सभी संप्रदायों के आचार्यों का उतना ही सम्मान करते जितना अपने संप्रदाय के आचार्यों का। एक बार वल्लभ संप्रदाय के कोई आचार्य जतिपुरा पधारे। उन्होंने पंडित बाबा की गुफा पर जाकर किसी दिन उनके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। किसी ने पंडित बाबा को इसकी सूचना दे दी। वे बोले, वे आचार्य होकर मेरे पास आएंगे, मैं ही जाकर उनके दर्शन करूंगा। उसी दिन उन्होंने स्वयं जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना की। पर सांप्रदायिकता इतनी अंधी होती है, उनके जैसे उदार और निर्दोष पुरुष से भी द्वेष किए बिना नहीं रहती। एक बार किसी संप्रदाय के कुछ कट्टरपंथियों ने श्री रूप सनातन को अपने संप्रदाय के अनुगत बताकर उनकी हेयता प्रकट की। बाबा ने प्रमाण सहित उनकी बात का खंडन किया। उन्हें यह बात इतनी बुरी लगी, उन्होंने बाबा को मार डालने का षड्यंत्र किया। वे जतिपुरा में गोवर्धन के तट पर उनके मदकुरी के रास्ते में छिपकर खड़े हो गए। पर जब बाबा मदकुरी के लिए गुफा से निकले, षड्यंत्रकारियों ने देखा एक शेर पालतू कुत्ते की तरह उनके पीछे पीछे जा रहा है। वे ग्राम में पहुँचे तब वह व्याघ्र शेर ग्राम की दाहिनी ओर गोस्वामियों की समाज में छिप गया। मदकुरी से लौटते समय वह फिर उनके पीछे पीछे चलने लगा, उन्हें गुफा तक पहुंचाकर कहीं चला गया। यह देखकर उन्हें विस्मय और भय हुआ। उन्होंने सदा के लिए बाबा के प्रति हिंसा और द्वेष का भाव त्याग दिया। उन्हें एक सिद्ध महापुरुष जानकर वे उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति करने लगे। एक दिन एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। दोपहर के समय एक विषधर सर्प उनकी छाती और गले से लिपट गया। बाबा निश्चेष्ट बैठे भजन करते रहे। थोड़ी देर में वह अपने आप चला गया। रात्रि में उन्हें सुनाई पड़ी एक ध्वनि। किसी ने कहा, तुम इस गुफा से चले जाओ। उसी समय उन्होंने गुफा छोड़ दी और कुसुम सरोवर के निकट श्याम कुटी में जाकर रहने लगे। इसी समय धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती नाम के एक असाधारण प्रतिभा और भक्तिभाव संपन्न नवयुवक पंडित बाबा की शरण में आकर रहने लगे। धीरेन्द्र नाथ की आयु इस समय लगभग 20 वर्ष की थी। वे बंगाल के एक बड़े जमींदार के लड़के थे और कलकत्ते के स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बड़े प्रतिभाशाली और होनहार विद्यार्थी थे। प्रबल कृष्ण अनुराग के कारण वे अपने परिवार के अतुलनीय वैभव को तृणवत त्याग कर और अपने गुरुदेव कलकत्ते के प्रसिद्ध महात्मा सिद्ध श्री रामदास बाबा जी महाराज से आज्ञा लेकर वृंदावन चले आए थे। वृंदावन में कालीदह के सिद्ध श्री जगदीश बाबा जी महाराज के आनुगत्य में भजन कर रहे थे। जगदीश बाबा ने उनकी तीव्र मेधा शक्ति और असाधारण भजन अनुराग देखकर जान लिया कि उनके द्वारा भविष्य में
वैष्णव समाज का बहुत उपकार होगा, इसलिए उन्होंने उन्हें पंडित बाबा के पास रहकर शास्त्र अध्ययन और भजन करने की आज्ञा दी थी। पंडित बाबा ने उन्हें ग्वाल पोखरा में रहने का आदेश दिया। वे नित्य ग्वाल पोखरा से अपराह्न 4 बजे उनके पास आते और ग्रंथों का अध्ययन करते। उन्होंने उनके निकट श्रीमद् भागवत, षट संदर्भ आदि अनेक भक्ति ग्रंथों का अच्छी तरह अध्ययन और मनन किया। कुछ दिनों में उनकी कृपा से उन ग्रंथों में उनकी तदाकार वृत्ति हो गई। वे जैसे उनका अभिन्न स्वरूप ही बन गए। पंडित बाबा ने उन्हें कलकत्ते जाकर श्री रामदास बाबा जी महाराज से विधिवत वैराग्य आश्रम ग्रहण करने का आदेश किया। वे जाकर वैराग्य आश्रम की दीक्षा ले आए। नाम हुआ श्री गौरांग दास। पंडित बाबा के आदेश से वे नित्य अपराह्न में उनकी गोष्ठी में भक्ति ग्रंथों का पाठ करने लगे। दूर दूर से श्याम कुटी में इन नवीन बाबा जी का पाठ सुनने महात्मा आते और उसे सुनकर अपूर्व तृप्ति लाभ करते। ग्रंथ तो उनके सामने नाम को ही रखे रहते। उन्हें बिना देखे उनके श्लोकों और विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों की वाणियों का निर्झर उनके मुख से अबाध गति से बहता रहता। उनके अश्रु, कंप और पुलक आदि सात्विक भावों से परिपुष्ट उनकी कथा श्रोताओं को एक अनर्वचनीय भाव सागर में डुबो देती। कथा कहते कहते बीच में कथा संबंधित लीला की उन्हें इस प्रकार विस्फूर्ति होती कि वे समाधिस्थ हो जाते। श्रोतागण बैठे रहते इस प्रतीक्षा में कब उनकी भाव समाधि भंग हो और कथामृत की दृष्टि फिर होने लगे। श्री गौरांग दास पंडित बाबा जी के परिवार के अभिन्न अंग बन गए। पंडित बाबा उनसे पिता के समान स्नेह करते। वे भी उनके प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते। उनकी गुरुवत प्रेम सेवा कर अपार सुख का अनुभव करते। एक बार बंगाल के भक्त बाबा जी ने केले के फूल के रस का ठाकुर जी को भोग लगाकर पंडित बाबा से प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। पंडित बाबा ने प्रसाद ग्रहण कर उसकी बार बार प्रशंसा की। यह देख गौरांग दास जी की इच्छा हुई तो वे भी केले के फूल का रसा बनाकर पंडित बाबा को प्रसाद ग्रहण कराएं। उन्होंने केले का फूल प्राप्त करने की चेष्टा की। ढूंढते ढूंढते राधा कुंड के रास्ते में एक माली के बगीचे में पहुँचे। वहाँ फूल लगा देख माली से उनकी भिक्षा मांगी। उसने मना कर दिया। कुछ मूल्य लेकर भी वह फूल देने को तैयार नहीं हुआ। तब गौरांग दास को गुरु सेवा की प्रबल इच्छा ने विवश किया उसकी चोरी करने को। वे अंधकार के समय चाकू लेकर बगीचे में घुस गए। लगे चाकू से फूल काटने। माली को कुछ शब्द सुनाई दिया। उसने गुलेल का निशाना मारा। गौरांग दास जी बाल बाल बच गए। फिर भी उन्होंने फूल काटना नहीं छोड़ा। तब तक माली उधर आए। वे फूल लेकर भाग गए। दूसरे दिन उन्होंने साग बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। पंडित बाबा को समर्पण किया। पंडित बाबा उस प्रसाद का सेवन कर बहुत प्रसन्न हुए। किसी ने गौरांग दास बाबा की निंदा करते हुए फूल की चोरी की सारी घटना उन्हें सुना दी। उसने सोचा वे गौरांग दास पर तीव्र शासन करेंगे, पर वे बोले यदि भक्तमाल के लेखक जीवित होते तो गुरु भक्ति के उदाहरण में इस घटना का उल्लेख अवश्य करते। श्री गौरांग दास जी के प्रति पंडित बाबा के
वात्सल्य की झलक एक और घटना से भी मिलती है। वे उन्हें अपने साथ मटकुरी को ले जाया करते। कहीं कहीं मटकुरी की जगह गालियाँ मिलती। एक घर से तो गालियों की मटकुरी बंधी हुई थी। एक दिन गौरांग दास जी पंडित बाबा अन्य साधुओं की मंडली से कुछ आगे थे। वे उसी घर में भिक्षा के लिए गए। जैसे ही बाहर से कहा श्री राधे, गृहिणी बोली, फिर आए गए और पूछे। गौरांग दास जी हंसकर बोले, तेरी गाली मीठी लगे हैं मैया, अब तो मटकुरी दे दी होकर। गृहिणी ने क्रुद्ध हो उनके ऊपर थाली फेंक के मारी। यह देख पंडित बाबा पीछे से चीख पड़े, हमारे छोरा को मार दियो, हमारे छोरा को मार दियो। पंडित बाबा का शब्द सुन मोहल्ले के लोग वहाँ एकत्र हो गए और उस घर के लोगों की निंदा करने लगे। उस दिन से उन्होंने उस परिवार का बहिष्कार कर दिया। परिवार का मालिक पंडित बाबा के पास गया, उनसे क्षमा मांगी। परम दयालु बाबा ने उससे साधु वैष्णवों का कभी अपमान न करने की प्रतिज्ञा लेकर उसे क्षमा कर दिया। इसी समय निम्बार्क संप्रदाय के एक नवयुवक श्री प्रियाशरण दास ने पंडित बाबा की शरण ली। वे उस समय काशी में पढ़ते थे। आए थे वृंदावन दर्शन करने। उनसे भी प्रभु को बहुत काम कराना था। उन्हें ब्रज में रखकर उस कार्य के लिए शिक्षा देनी थी, सब प्रकार से उसके योग्य बनाना था। पर वे सहज में पकड़ में आने वाले तो थे नहीं। नई उम्र जो थी उनकी, और विद्या अध्ययन, खेलकूद, व्यायाम और कुश्ती में भारी झोंक थी। उन्हें बांध रखने के लिए एक सुदृढ़ प्रेम पास की आवश्यकता थी। इसलिए किसी अज्ञात शक्ति से प्रेरणा पाकर उन्हें पंडित बाबा के पास भेज दिया। प्रियाशरण बाबा अक्सर कहा करते थे, पंडित बाबा के प्रेम ने उन्हें अपने माता पिता तक को भुला दिया। वे उनके दर्शन करते ही सदा के लिए उनके बनकर रह गए। प्रियाशरण बाबा निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, पर इससे क्या पंडित बाबा के प्रेम में कोई अंतर पड़ना था। वे उनसे उतना ही प्रेम करते जितनी गौरांग दास बाबा से। उन्हें निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार ही भजन करने का उपदेश करते। यहाँ तक कि एकादशी आदि का व्रत पालन भी उनसे निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार ही कराते। एकादशी के दिन वे निर्जल व्रत करते, इसलिए मटकुरी को न जाते। पर यदि निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार एकादशी दूसरे दिन होती तो उस दिन स्वयं निर्जल रखते हुए भी प्रियाशरण बाबा को साथ लेकर उनके साथ मटकुरी को जाते। एक बार प्रियाशरण बाबा को माता का प्रकोप हुआ। उस समय जब उन्हें घबराहट अधिक होती तो पंडित बाबा उन्हें सांत्वना देने के लिए छाती से लगाते। दूसरे लोग ऐसे में उनसे दूर रहने को कहते तो भी उनकी अनसुनी कर देते। एक बार एक और नवीन वैष्णव श्री कृपासिंधु बाबा ने पंडित बाबा की शरण ली। बाबा उस समय बहुत बीमार थे। सेवा के लिए एक योग्य सेवक की आवश्यकता थी। संभवतः इसी कारण प्रभु ने कृपासिंधु बाबा को उनके पास भेजा था। वे जैसे सेवा की मूर्ति ही थे। उनके निकट रहकर तन मन से उनकी सेवा करने लगे। पर बाबा को किसी वैष्णव की सेवा ग्रहण करने में संकोच होता था। उन्होंने कृपासिंधु बाबा का सेवा में विशेष आग्रह देखा, इसलिए स्वस्थ हो जाने पर उनसे अन्यत्र जाकर भजन करने को कहा। पर उनके प्राण मधुक बाबा के चरण कमलों में सदा के लिए लिपट चुके थे। उनके लिए बाबा से दूर होना
प्राण त्याग करने के समान था, वे भी बाबा के पास रह गए। उनके एक अभिन्न अंग बनकर हर समय परछाई की तरह उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा उन्हें प्यार से बच्ची कहा करते। स्त्रीलिंग का प्रयोग शायद उन्हें अपनी मंजरी स्वरूप का स्मरण कराने को करते, जिससे उन्हें निरंतर ध्यान रखने को कहते, जिसका उन्हें निरंतर ध्यान रखने को कहते। उन्होंने बाबा की आज्ञा से समूचा गोविंद लीलामृत कंठस्थ कर लिया और उनकी बताई रीति के अनुसार अष्टकालीन लीला स्मरण करने लगे। अष्टकालीन लीला स्मरण में वे इतने अभ्यस्त हो गए, इसमें भी समय समय पर बाबा की सेवा की योग्यता उन्होंने प्राप्त कर ली। बाबा यूँ तो सदाई अंतर्मन रहते और उनका लीला में अभिन्न वेश, सोते जागते खाते पीते चलते फिरते सभी समय बना रहता, पर अपनी दैनिक कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 2 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक अपनी कुटिया के भीतर नाम जप के साथ लीला स्मरण में रत रहते। उसके पश्चात बाहर निकलकर मंत्र जप और पाठ करते। मंत्र जप के पूर्व कागज पर बने हुए राधा कृष्ण और नित्याई गौर के चरण चिन्हों को मस्तक से लगाते। मंत्र जप के समय आवश्यकता पड़ने पर कभी किसी के साथ 1-2 शब्द बोल भी लेते, पर लीला स्मरण के समय 12 घंटे उनकी वृत्ति पूर्णतया लीला में सन्निविष्ट रहती। उस समय कुटिया के भीतर कोई नहीं जाता, कुटिया के बाहर भी किसी प्रकार का शब्द न होता, पर उस समय भी कभी कभी वे बच्ची को पुकार लेते। किसी लीला विशेष में उनका मन इतना डूब जाता कि आगे की लीला की विस्मृति हो जाती। उस समय कृपा सिंधु बाबा उनकी सहायता करते। इस प्रकार वे बाबा की अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की सेवा करने लगे। कृपा सिंधु बाबा की लाचारी तब होती जब वे बाबा की तरह लीला स्मरण में लवलीन हो अपनी सुध बुध खो बैठते। एक बार ग्रीष्म ऋतु में जब वे बाबा के साथ मतकुली से लौट रहे थे, पवन की गति कुछ तीव्र हो गई। मार्ग के तरुलता झकोरे खाने लगे। हल्की हल्की बूंदें दिन भर के तप्त वातावरण को सुशीतल करने लगी। पक्षी कलरव करते हुए अपने अपने घोंसलों को जाने लगे। ऐसे वातावरण में दोनों के हृदय में राधा कृष्ण की किसी मधुरतम लीला का उद्दीपन हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों ही बाह्य स्मृति खो बैठे। वे वृंदावन के दाऊ जी के बगीचे के परिचित मार्ग से भटक गए, जहाँ वे अब बरसों से रह रहे थे, और दूर सुंदरक ग्राम में जा पहुँचे। कृपा सिंधु बाबा किस हद तक पंडित बाबा के अपने अभिन्न बन गए, दाऊ जी के बगीचे की 1-2 घटनाओं से स्पष्ट है। पंडित बाबा की दाढ़ में दर्द हुआ। डॉक्टर आया इलाज करने। उसने पूछा, कौन सी दाढ़ में दर्द है? मुझे मालूम नहीं, बाबा ने उत्तर दिया। तब किसे मालूम है बाबा? बच्ची को मालूम है। बच्ची ने आकर वह दाढ़ दिखा दी जिसमें दर्द था। एक बार बाबा बीमार पड़े। दुर्बलता इतनी हो गई, मुख से कुछ कह सकना भी मुश्किल हो गया। ऐसी अवस्था में प्यास के मारे गला सूखने लगा। उन्होंने आकर सेवकों से जल मांगा। किसी की समझ में नहीं आया बाबा क्या कह रहे हैं। कृपा सिंधु बाबा गोविंद जी के दर्शन
और मदकुरी के लिए गए थे। उन्हें रास्ते में बार बार प्यास लगने लगी। वे कितना भी जल पिए, थोड़ी दूर जाकर फिर जोर की प्यास लगाए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था उन्हें इतनी प्यास क्यों लग रही है। उनकी समझ में तब आया जब ये लौटकर आश्रम गए, बाबा ने उनके प्रति भी वैसा ही इशारा किया। उन्हें जल पिलाते ही उनकी अपनी प्यास भी मिट गई। जब बाबा राघव की गुफा या श्याम कुटी में भजन करते थे, उस समय गोवर्धन में निष्कंचन भजनानंदी महात्माओं की एक बड़ी टोली थी। पंडित बाबा उस टोली के केंद्र थे। वे सभी प्रातः 2 या 3 बजे उठकर सारा दिन भजन करते, संध्या समय मदकुली को जाते। अपनी अपनी मदकुली ले किसी एक स्थान पर बैठकर सब एक साथ मिल बांटकर मदकुली का सेवन करते। मदकुली सेवन कर अपना अपना झोला धो लेते और रात 12 बजे तक बैठकर इष्ट गोष्ठी करते। अपने अपने भजन की बात कहते सुनते, बीच बीच में हास्य विनोद भी चलता रहता। बहरंग लोग गोष्ठी में सम्मिलित न हो सकें, इस उद्देश्य से नित्य एक स्थान पर न जुटकर कभी कहीं जमा होते। एक दिन पहले ही निश्चित कर लेते कल कहाँ पर इष्ट गोष्ठी होगी। एक दिन चकलेश्वर के महंत श्री सनातन दास बाबा ने कहा, कल सबको मदकुली मेरी कुटिया पर पानी होगी। दूसरे दिन सब अपनी अपनी मदकुली लेकर वहाँ पहुँचे। सनातन दास बाबा को कोई बहुत से परवल दे गया था। उन्होंने 5 सेर परवल में 1 सेर घी डालकर उसका साग बना रखा था। साग का थाल ठाकुर जी का भोग लगाकर पंडित बाबा के सामने रख दिया। बाबा पाने लगे। वे पाते जा रहे थे और चटकारे ले लेकर कहते जा रहे थे, वाह कैसा स्वादिष्ट है, ठाकुर ने बड़े प्रेम से पाया है। दूसरे लोग सोच रहे थे, स्वभाव से स्वल्पाहारी बाबा 2-4 परवल खाकर छोड़ देंगे, वे उनकी प्रसादी ग्रहण करेंगे। परंतु वे तो सारे परवल खा गए और वे देखते रह गए। किसी ने कहा, बाबा ने किसी अपूर्व आवेश में यह लीला की है। किसी ने कहा, उन्हें इस बात का भय था हम लोग उनकी प्रसादी ग्रहण करेंगे, इसी से वे थाल पहुँच कर सब खा गए, कहीं कोई किनका लगा न रह जाए। किसी ने कहा, नहीं, सनातन दास बाबा ने विनोद में उनके सामने 5-6 सेर परवलों से भरा थाल रख दिया था। उन्होंने भी विनोद में उनकी चुनौती स्वीकार कर उन्हें पराजित किया है। श्री रामकृष्ण दास बाबा जी का चरित्र विस्तार से है, अतः शेष चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। बोलो रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।